तो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कहना चाह रहा है आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मार्केट क्या किया शुक्रवार को आइए देखते हैं, यानी कल, आज है शनिवार। ये देखिए 24,600 पे खुला और उसके बाद ऊपर गया 24,800 तक। दिन भर की मार्केट टाइम पास किया इस रेंज पे। 250 पॉइंट का रिकवरी निफ्टी बैंक ने दिखाया। निफ्टी बैंक ने भी 456 पॉइंट का रिकवरी दिखाया, यानी चारों तरफ खरीदारी का माहौल था। लेकिन एक न्यूज मार्केट को बर्बाद करने के वाला है और वो न्यूज है ट्रम्प का। ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया है यूरोपियन यूनियन पे, जिसका इम्पैक्ट मार्केट सोमवार को करेगा। हालांकि जो मार्केट है अमेरिका का, यूएस का, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है और उसका नतीजा है कि निफ्टी भी दिखा रहा है कि 40-42 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी खुल जाए। ये देखिए डॉ जोन्स 0.61% गिरा है, S&P 0.67%, नैस्डैक 1%, एफआईटीसी 0.24, कैक 1.65, डेक 1.5, यानी यूरोपियन यूनियन के जितने भी मार्केट हैं 1.5 से 2% गिर गए। हालांकि जापान का मार्केट ठीक ठाक है, हैंगसेंग का मार्केट ठीक ठाक है, चाइना का मार्केट भी देखिए 1% तक गिरा है, संघाई कंपोजिट। बाकी ये एशियन मार्केट मिला जुला किया है। यानी नेक्स्ट वीक मार्केट में तगड़ी पिटाई हो सकती है, या अपसाइड या डाउनसाइड की। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी में मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करता है। आते मंथली चार्ट पे 24,800 पे खड़ा है। हम लाइफ टाइम हाई से मात्र यहाँ से देखेंगे तो 1200 पॉइंट की दूरी पे हैं। अब ये क्या 1200 पॉइंट नेक्स्ट वीक आएगा या नीचे हम मूव कर जाएंगे? ये देखिए रेगुलर 3 कैंडल बना हुआ है मंथली कैंडल में, इसलिए पॉजिटिव कैंडल मान के चल रहे हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। लेकिन जब 3 कैंडल जब बनता है तो गिरावट भी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान भी देना है, क्योंकि यहाँ 3 कैंडल बना या गिरावट हुई। यहाँ पे 3 कैंडल बाद चौथा कैंडल भी बना है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे रेगुलर 3 कैंडल बाद एक होल्ड आता है, यहाँ पर देखेंगे तो रेगुलर 3 कैंडल बना होल्ड आया। बहुत जगह ऐसा है 3 कैंडल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 4 कैंडल भी नहीं आता। प्रोबेबिलिटी है अपसाइड अगर चला जाए तो वेल एंड गुड। 24,800 पे खड़े हैं हम, अगर इसके ऊपर निकल लेता है तो 25,000, जहाँ से हम मूव नहीं कर पा रहे हैं 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे, अगर उसको पार करते हैं तो बड़ी रैली पॉसिबल है। आते हैं वीकली चार्ट पे। ये हुआ मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट में तो हमने देख लिया। डेली चार्ट ये है आवरली, और ये वीकली चार्ट भी पॉजिटिव है। यहाँ देखिए डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट जैसा लग रहा है। ये 24,800 पे खड़ा है। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे पार करेगा मार्केट में धुआंधार तेजी आ जाएगी। लेकिन दिक्कत वही ट्रम्प वाला है। ट्रम्प अगर सही हो जाता तो ये चल भी जाता, लेकिन अब अगर ये मूव गिरता है तो गिरावट हो सकती है। फिलहाल के लिए वीकली कैंडल भी पॉजिटिव है। अब आते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट भी देखिए अपसाइड किस तरह से दिखा रहा है, अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे 24,800 पे खड़ा है, यहाँ पे 25,000 है, यानी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस कैंडल के ऊपर जाना होगा 25,082, 25,100 के ऊपर, और इसलिए यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है। मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पे होल्ड आया था, फिर यहाँ से मूव लिया है। अगर इस लेवल को पार कर लेता है 25,000 को तो तगड़ी सेलिंग, जो शॉर्ट कवरिंग होगा वो निकलेगा और मार्केट में अच्छी तेजी आ सकती है। अब 25,800 पे इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं क्या प्लेस कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली है 24,800 का लेवल, ऊपर 25,000 का लेवल, यानी 24,800 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बनता है तो 25,000 क्लियरली आ सकता है मार्केट में, और अगर 25,000 पार करता है तो 26,000 भी आ सकता है। लेकिन डाउनसाइड अगर आती है तो सपोर्ट लेगा पहला 24,700 का, 24,700 को भी अगर तोड़ता है तो 24,500 का, ये क्लियरली विजिबल है। अब आते हैं किस तरह से बैंक निफ्टी प्लेस कर रहा अपने आप को नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में मंथली चार्ट में देखेंगे पॉजिटिव है, 700 पॉइंट दूरी है अपने लाइफ टाइम हाई से। अगर 756,000 पार करता है तो बड़ी रैली पॉसिबल है। अब आते हैं
वीकली चार्ट भी पॉजिटिव दिख रहा है, 700 पॉइंट का दूरी है, यहाँ पे टाइम पास हुआ, अच्छी चीज है। और अब ट्रेंड अभी भी यहाँ बना हुआ है। मंथली चार्ट भी हमने समझ लिया, वीकली चार्ट भी समझ लिया। अब डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट में किस तरह प्लेस है। डेली चार्ट में देखेंगे 55,400 पे खड़ा है, मल्टीपल टाइम इसी जोन पे मार्केट ने टाइम पास किया है, देखिए। और अगर इसको पार कर लेता है, ये जो 55,400 है, इसको अगर पार कर लेता है तो मार्केट फिर 56,000 की ओर मूव करेगा। लेकिन इसके लिए उसे पार करना होगा 55,400 को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। आते हैं इंट्राडे चार्ट में देखिए क्लियरली विजिबल है, इस रो पे मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम पास किया है। और ये रो है 55,400 का और नीचे की ओर 54,800 का। तो 55,400 अगर पार कर लेता है तो मार्केट में बड़ी रैली पॉसिबल है अपसाइड में। अगर इसके नीचे आती है तो डाउन साइड में सपोर्ट लेगा ये 54,800 पे। और अगर उसको भी तोड़ता है तो गिरावट में तगड़ी सेलिंग आ सकती है। तो सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस करा। एक एक करके एफआई डीआई का बात करें तो 1800 करोड़ एफआई ने माल खरीदा, डीआई ने भी खरीदा 300 करोड़, इसी रीजन ये तेजी आई। पुट कॉल रेशियो की बात करें 1.02 पे आ गया है, ये बाइंग जोन से निकला है, थोड़ा ओवरबॉट जोन माना जाता है लेकिन फिर भी ठीक है। इंडिया भी 17.28 पे है, डर का जो मार्केट है वो बढ़ गया है। ऑप्शन चेन में आते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, 25,000 पे 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 25,000 रेसिस्टेंस एरिया है। वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 24,700 के, यानी 24,700 और 24,800 के, 75,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 24,800 सपोर्ट, 25,000 रेसिस्टेंस। इतना समझने के लिए काफी है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 43,000 55,500 पे, और वहीं पे यहाँ पे देखिए 56,000 55,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे पुट राइटिंग एक्टिव है, इन 55,000 रेसिस्टेंस, 55,500 एक सपोर्ट। तो सारे एक एक करके हमने बताया। गोल्ड फ्यूचर देखिए बढ़ गया है मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण, 2.515 कॉमेक्स गोल्ड का रेट हो गया। ट्रम्प साहब भाई पूरा डुबाने वाले हैं मार्केट को, ऐसा लग रहा है। और आज है शनिवार का सुबह 5 बजे 42 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी, जब खुलेंगे तो हो सकता है ज़्यादा में खुल जाए। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।